अगर आपने ये वीडियो प्ले कर ली है तो लाजमी आखिर तक देख के जाइएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया बताया है कि मैं सोलर पैनल को साफ़ करने लगा था, लेकिन मौसम की ख़राबी हो गई। लेकिन आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा चलो छत पे जाते हैं और चेक करते हैं, ज़रा छत की सफाई भी करते हैं और सोलर पैनल को भी साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी छत पे कितना गंद वगैरह डला हुआ है, डस्टिंग वगैरह होने वाली है। क्लीन करना चाहिए ताकि छत पे पानी वगैरह ना खड़ा हो जाए, कोई मसला ना हो। ये मेरे सोलर पैनल लगे हुए हैं, इनके स्टैंड भी मैंने खुद बनाए हैं। और ये मैंने देखेंगे सोलर पैनल जो है काफ़ी डस्ट है, बारिश हुई थी तो उसके बाद हल्की हल्की इस पर मिट्टी भी जम गई है। तो ये 3 हमारे सेटअप की हैं घर पे, और एक ये साथ में दुकान है इलेक्ट्रिकल शॉप, तो वहाँ लगी हुई है। तो इसकी अभी सफाई शुरू करते हैं। अच्छी तरह ज़रा सफाई करेंगे। इसमें जो ईंटें वगैरह पड़ी हैं इनको एक साइड पे करेंगे ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। जैसे इन्हों के बच्चे वगैरह भी छत पे चढ़ते हैं, वो भी फिर शरारतें करते हैं, एक दूसरे को ईंटें ना लगाएं। तो ये मैंने ईंटों वगैरह का सारा को उठा लिया है। तो इसको एक साइड पर मैंने ना जी ये अच्छे तरीके से जोड़ दिया है एक साइड पे ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। बच्चे भी आते हैं, शरारतें करते हैं, गिराते हैं एक दूसरे को। ये देखें जी, माशाल्लाह मैंने जी सारी सफाई कर दी अच्छी तरह। और अभी इसको मैं ज़रा पानी से भी फिर वॉश करूँगा ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो वगैरह देखते होंगे, पिछली वीडियो भी मेरी आपने देखी होगी इसमें। तो ये मैंने एक जगाड़ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जब भी सोलर पैनल को साफ़ करता हूँ तो पहले इसको अच्छी तरह ना झाड़ता हूँ मिट्टी, ताकि अगर यकदम हम पानी के साथ धोएंगे तो वो ऊपर पानी की क्या जम जाएगी, मिट्टी की पानी की वजह से गारा सा बन जाएगा। तो ऐसे ना हो, तो इसलिए मैं ना सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से झाड़ता हूँ। ये मैंने एक झड़नी सी बना रखी है 4-5 फुट की। तो आप भी सोलर पैनल को साफ़ किया करें लाजमी, हफ्ते में एक बार। हफ्ता ना हो तो आपको चाहिए कि आप इसको हर 15 दिन बाद लाजमी साफ़ करें, इसको क्लीन करवाएं। तो मैंने ये ऐसे सेटअप बनाया हो, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरे ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मेरा हाथ चला जाता है इजीली। तो कई होते हैं, कईयों के सैपट ऊपर लगे होते हैं तो वो मसला वगैरह होता है उनको धोने में, तो फिर क्लीन वगैरह करवानी पड़ती है। लेकिन यह है कि आप एक माह में लाजमी इसको क्लीन करवाएं। इससे आपकी जो सोलर पैनल हैं इनकी लाइफ भी बढ़ेगी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी बरकरार रहेगी और लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो मैं इस पे आइडिया शहबाज यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो आप भी करें, यूट्यूब चैनल बनाए। इसको ऐसे है कि आपने किसी से, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको चैनल को ग्रो कैसे करना है। तो ऐसे करना है, अपना टैलेंट दिखाएं इसमें, अपना कोई नया आइडिया लेके आएँ ताकि यूट्यूब वालों को भी पता चले कि एक नई चीज़ है, वो फिर वो वायरल होती है। मैं तो डेली बेस पे जो काम कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का भी काम करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल भी वीडियो वगैरह भी मैं लगाता रहता हूँ। और मैं ये जो है अपना डेली बेस पे भी जो काम है उसकी भी मैंने ये ना वीडियो लगानी शुरू की। मैंने काफ़ी देर से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, 4-5 साल से, लेकिन बस ऐसे ही चैनल बनाया और थोड़ी वीडियो लगाई और छोड़ दी। आपने ऐसे नहीं करना है, आपने इस पे प्रॉपर काम करना है। 2 से 3 माह आप इस पे काम करें। यूट्यूब वाले आपको 1 साल का टाइम देते हैं, तो आप इस पे लगातार काम करें। और आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जो काम कर रहे हैं, आपके अंदर जो भी हुनर है वो उसको आप प्रेजेंट करें यूट्यूब पे। तो ऐसे है कि किसी दूसरे को भी सीखने का मौका, मैंने काफ़ी हद तक इसमें यूट्यूब से सीखा है, गूगल से सीखा है। इस वक्त आपने कोई भी काम करनी, यहाँ तक कि आपने घर में खाना भी तैयार करना है तो आपको नहीं आता, आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। हमारी कई बहनें हैं, कई दोस्त हैं, वो यूट्यूब पे ऐसे ही कुकिंग चैनल वगैरह बनाए हुए हैं। तो ऐसे आप काम करें, इसमें अच्छा बेनिफिट है। तो सेकंड बात इसमें जो है कि हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अब अच्छा बढ़ाएं तो ठीक है, वो कई लोग कहते हैं कि अपने दोस्त को, ये देखो यार मेरे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, उसका मोबाइल पकड़ लिया, कज़न का पकड़ लिया, मामू का पकड़ लिया, चाचू का पकड़ लिया। ऐसी कोई फ़ायदा नहीं होता है मेरी निगाह में। सब्सक्राइब तो बन जाते हैं लेकिन वो आपको व्यूज़ नहीं आते, इससे भी आपके चैनल की हेल्थ को मसला होता है। इसलिए मेरा तो अभी फ़िलहाल तो यही आइडिया कि आप इस पर काम करें, इस पे काम करें और आप इसको छोड़ दें और वीडियो को होने दें वायरल, इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करें और अच्छा कंटेंट लाएं
और नीयत आपकी साफ़ होगी तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये मैंने अभी देखें कि पैनल्स को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, तो इसमें थोड़ी बहुत कसर है मिट्टी की, लेकिन कि काफ़ी हद तक हो गई है। अभी इसको मैं पानी से वॉश कर रहा हूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले कि ये मैंने ना अभी अपना जो छत का फ़र्श है ना, इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश कर दिया है। तो थोड़ी मोटी जो डस्ट वगैरह रहती है या कहीं से वो लीकेज वगैरह भी हो जाती है अक्सर, तो वो भी मैं इसको थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ। तो सोलर पैनल को तो अभी मैं नहीं पानी से वॉश करूँगा, बिकॉज़ ये धूप है, धूप में हमको सोलर पैनल को साफ़ नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इसमें शार्ट वगैरह अर्थ वगैरह भी होता है, आपको हम सुबह फर्स्ट टाइम में या इवनिंग में इसको साफ़ करना चाहिए। तो ये फ़र्श मेरा काफ़ी हद तक मैंने पानी से क्लीन कर लिया, अभी मेरी छत बिल्कुल है ज़बरदस्त साफ़ हो गई है। तो काम करना चाहिए घर का, सफाई निस्फ़े ईमान है, हमें तो किताबों में पढ़ाया गया है। अभी पता नहीं आजकल के कोर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते कि सफाई निस्फ़े ईमान है। अपने घरों में सफाई कर रखें, करें। छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चले धूप भी अच्छी निकली है, पहले एक दफ़ा छत वगैरह क्लीन हो जाएगी, अभी कोई मसला वगैरह नहीं है। जब सर्दियाँ, सर्दी में ऊपर बंदा आ जाता है, धूप वगैरह सेकता है, सफाई होनी चाहिए। साफ़ सुथरा माहौल होगा तो फ़ायदा होगा। सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई में बरकत है। सफाई रखेंगे तो आपकी सेहत भी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइडिया विशेबाज को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। तो वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका प्यारा भाई मोहम्मद शहबाज, आइडिया विद शहबाज यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब। थैंक यू।